सेंसर्स हम लोगों ने कर लिए थे। हमने श्वेता, प्रियांशु वर्मा, प्रियंका, चलिए तकरीबन सब लोग आ गए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स, तो हमारे एक्चुएटर हमने पूरे कर लिए थे। हाइड्रोलिक ये सब हो गया था। हमारा आज का सेशन जो है वो माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर यानी सीपीयू। माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी एक प्रकार का सीपीयू होता है। और इसके अंदर खासियत ये होती है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें सीपीयू के अलावा सारे इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स जो हैं उनको एक ही सर्किट में बना दिया जाता है। एक ही सर्किट में, जैसे अगर हम अपना कंप्यूटर देखें तो कंप्यूटर की अगर तुलना करें इससे, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंप्यूटर्स, तो क्या इसके बीच में खासियत होती है। तो जो हमारा जो कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आपने चलाया है अभी तक आपने जो कंप्यूटर चलाया है उसमें कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर आउटपुट के लिए एक बड़ा अच्छा सा मॉनिटर, अच्छा सुंदर सा मॉनिटर लगा होता है, और कीबोर्ड लगा होता है अच्छा सा, और सीपीयू आपको नीचे रखा रहता है। बाकायदा सब कुछ अलग अलग रहता है। ऐसा माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर्स में नहीं होता। माइक्रो कंट्रोलर भी पूरा एक कंप्यूटर होता है, छोटा कंप्यूटर होता है, और उसमें कंप्यूटर में एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, एक ही सर्किट के भीतर सारे पार्ट एक साथ लगा दिए जाते हैं। यानी उसमें आप कीबोर्ड लगा दीजिए, उसमें सीपीयू भी लगा रहेगा, मेमोरी भी उसी के अंदर लगी रहेगी। एक सिंगल चिप में सारे कंपोनेंट्स जो हैं, प्रोसेसर, सीपीयू, रैम, रोम, सीरियल पोर्ट्स, कनेक्टर्स जिनसे बाकी चीजों को कनेक्ट किया जा सकता होगा, पावर सप्लाई, सब कुछ एक, ये है एक माइक्रो कंट्रोलर जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर छोटी मशीनों में लगाए जाते हैं। छोटी छोटी मशीनें, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे कि आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सीपीयू वगैरह लगा रहता है, सब कुछ लगा रहता है, कनेक्टर लगे रहते हैं, बस उस कनेक्टर से कनेक्ट करा जाता है और चीजें जो है वो जुड़ जाती हैं। तो ऐसी छोटी मशीनें, छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनमें बहुत सारा प्रोसेस करने की, कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू लगा रहता है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इनमें जो सीपीयू लगा रहता है वो माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। ऐसा सीपीयू लगता है, ये सीपीयू है इसका, और ये पूरा एक कंप्यूटर है। इसमें पावर सप्लाई, यहां से एडाप्टर लगेगा, एडाप्टर की पिन जैसी लगेगी इसको पावर सप्लाई मिल जाएगी। इसका नाम है आर्डिनो। इसके अलावा रेस्पबेरी पाई, आर्डिनो और भी बहुत सारे बोर्ड हैं, वो आप आगे देखेंगे किस तरह के माइक्रो कंट्रोलर ये होते हैं। तो ये माइक्रो कंट्रोलर की खासियत ये है कि छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर ये लगा दिया जाता है और ये पूरे गैजेट को कंट्रोल करता है। पावर दे दी जाती है और जो भी आप प्रोसेस करते हैं उसको इनका सीपीयू प्रोसेस करता है, और उनको इस तरह के जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं ये एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। एम्बेडेड मतलब जिसमें एक बार आपने जो काम सौंप दिया, एक बार जो काम करा दिया गया, जो प्रोसेस करा दिया गया, वो रोज वही प्रोसेस करता है, उसमें चेंजेस नहीं करते हैं हम। वो इस तरह के सिस्टमों के अंदर, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर ये वाले माइक्रो कंट्रोलर लगाए जाते हैं। ये वाले माइक्रो कंट्रोलर जो है, इनका जो सीपीयू होता है उसकी काम करने की क्षमता जो है, जो हमारे लैपटॉप वगैरह में जो माइक्रो प्रोसेसर लगता है उससे बहुत कम होती है। मतलब एक बार में एक ही टास्क ये कर पाते हैं। जो टास्क इनको दिया जाएगा वो करेंगे। एक साथ मल्टीपल टास्क करने की क्षमता इन माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स में नहीं होती। तो
ये इंट्रोडक्शन है माइक्रो कंट्रोलर का कि माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल कंप्यूटर। माइक्रो कंट्रोलर एक, माइक्रो माने होता है छोटा, एक छोटा कंट्रोलर होता है, एक छोटा कंप्यूटर ही होता है जिसको एक ही इंटीग्रेटेड आईसी चिप में उसको लगा दिया जाता है। इसके साथ इसका सीपीयू लगा रहता है जो कि इसका प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आईओ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो छोटी छोटी पिने हैं, ये छोटी छोटी पिने हैं, और ये जो देख रहे हैं ये इसका इनपुट आउटपुट है। इससे छोटा एलसीडी मॉनिटर, छोटा एक एलसीडी मॉनिटर आता है, जितना बड़ा मॉनिटर जो है वो कैलकुलेटर में लगा रहता है। कैलकुलेटर का जो मॉनिटर होता है उतने छोटे छोटे मॉनिटर होते हैं, वो इसमें लगा दिए जाएंगे, तो जो भी ये काम करेगा उसको हम उसमें देख लेते हैं। साथ ही इससे किसी भी चीज को अटैच किया जा सकता है, छोटी छोटी चीजों को अटैच कर सकते हैं। छोटा कीबोर्ड होता है इसका, सीरियल कीबोर्ड आता है, उसमें तार लगा रहता है, उसको इस पे अटैच कर दिया जाता है, उससे आप जो इनपुट करेंगे इसके अंदर चला जाएगा। इस तरह से इसके अंदर रैम रोम भी होती है। ये जो आप छोटी चिपें देख रहे हैं यहाँ पे लगी हैं, ये इसकी रैम रोम है। यहाँ पे ये लगी है, ये लगी है, ये लगी है। ये इसका पावर एडाप्टर है, 2 पावर एडाप्टर लगे होते हैं। आप चाहें तो ये यूएसबी वाला है, और ये जो हमारा जो गोल पिन वाला मोबाइल्स में भी लगता है। इसके अलावा जो लैपटॉप में जो एडाप्टर लगता है, 12 लैपटॉप में जो है 14 वोल्ट के आसपास सप्लाई, 14 से 16 वोल्ट के आसपास सप्लाई जाती है। इसमें जो है 5 वोल्ट की सप्लाई वाला पिन वैसी ही रहती है चार्जर की। तो वो इस तरह का चार्जर जो है वो इसमें लगा रहता है, जिससे इसको पावर दी जाती। पावर भी इसमें 3 से 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं दी जाती। तो इस तरह की जो हल्की मशीनें होती हैं, 3 से 5 वोल्ट में रन होने वाली वीडियो गेम मशीनें हो गई, और जो है ये आपका रिमोट हो गया, और आपके जो ये जो फोन्स होते हैं, ये बेसिक फोन होते हैं, उनके अंदर वॉशिंग मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरह से कंप्यूटराइज वॉशिंग मशीन होती हैं, इस तरह की, इन तरह की छोटी मशीनों के अंदर इस तरह का माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर लगाया जाता है। इट हैज आईओ पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। इसके अंदर रैम लगी रहती है, रोम लगा रहता है, सीरियल पोर्ट्स होता है, एंड फ्यू अदर कंपोनेंट इंटीग्रेटेड ऑन ए सिंगल चिप। एक सिंगल चिप में ये पूरा एक सिंगल पत्ता है, और उस सिंगल चिप में सारे पार्ट्स जो है वो लगा करके लगा दिए जाते हैं, पूरा एक कंप्यूटर बन गया। कंप्यूटर का मतलब होता क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कंप्यूटर का मतलब आप ये मत समझिएगा लैपटॉप, डेस्कटॉप, हर वो डिवाइस जो किसी चीज को प्रोसेस करके कैलकुलेट कर सकता है, इट इज ए कंप्यूटर। तो किसी सिग्नल को समझ करके उसको कैलकुलेट करना, समझना, इस कॉल्ड ए कंप्यूटिंग डिवाइस, और जो ये काम करता है वो कंप्यूटर होता है। तो इस वजह से ये डिवाइस भी कंप्यूटर ही कहलाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर सिंगल चिप में, इसके अंदर इसका सपोर्टिंग सर्किट लगा रहता है, एंड सर्किट आर एम्बेडेड इन द डिवाइस। उस डिवाइस के भीतर इस, ये जो मान लीजिए कोई वीडियो गेम मशीन है, तो उस वीडियो गेम मशीन को जब छोटा सा बच्चों का खेलने वाला वीडियो गेम, जब आप उसको अंदर खोल करके देखेंगे तो पाएंगे उसके अंदर भी इस तरह का कोई ना कोई जो है वो प्लेट लगी होगी। उस प्लेट पे सारे डिवाइसेस और उसका सीपीयू जो है वो लगा होगा। तो ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, एम्बेडेड कंट्रोलर भी कहा जाता है इनको। इनके अंदर जो है वो माइक्रो कंट्रोलर लगाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं, सीपीयू नहीं लगाया जाता, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक सीपीयू ही होता है, बस उसकी प्रोसेस करने की क्षमता जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से कम होती है। सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक एक करके वो इंस्ट्रक्शन लेता है, एक साथ बहुत सारा काम दे देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, ना कर पाएगा। 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, इनमें ये माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। तो वो ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मेमोरी भी कम होती है, और उसके अंदर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो डेटा, चूंकि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू होता है उसको जो है असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करके रखा होता है। तो वो जितनी चीजों को समझ पाता है, उस जो सीपीयू होता है उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज से ज्यादा प्रोग्राम डाल करके रखा जाता है, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस कर लेता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने की क्षमता होती है, मेमोरी होती है जो इसके अंदर, वो बहुत कम होती है, केबी में होती है, 8 केबी, 128 केबी, इस तरह से केबी में क्षमता होती है। तो इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी उसी हिसाब से कम होती है।
तो इस तरह के जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा करके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करा जाता है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर में जो माइक्रो कंट्रोलर लगते हैं वो कई कंपनियां बनाती हैं, जैसे एटमेल हो गई और एवीआर हो गया, ATX मेगा हो गई, एटमेगा 328P। ये जो सीपीयू लगा है या ये माइक्रो कंट्रोलर लगा है, ये यही वाला लगा है एटमेगा 328P। अक्सर आर्डिनो बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और आईओटी के डिवाइसेस को जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अंदर जो है या तो आर्डिनो को इस्तेमाल किया जाता है या फिर रास्पबेरी पाई। ये दो बोर्ड आते हैं माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, जिनके अंदर ये पूरा कंप्यूटर ही है और इसका सॉफ्टवेयर, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम डालेंगे। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इंस्टॉल करके ही बताऊंगा कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। इसको हमको खरीदना पड़ेगा। ये Amazon पे और भी बहुत सारी साइटें हैं जिसपे ये इलेक्ट्रॉनिक बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसको करने के लिए इस आर्डिनो बोर्ड को, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से हम एलईडीज को, ये जो ट्रैफिक लाइट होती हैं, जो आप चौराहे पे ट्रैफिक लाइट देख रहे हैं, उनकी टाइमिंग आप देख रहे हैं कि सेकेंडों में चल रही है, उसके बाद हरी पीली हो जाती है, फिर लाल हो जाती है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वहां पे उनका कंट्रोल बोर्ड होता है, उस कंट्रोल बोर्ड से उन लाइटों को जोड़ दिया जाता है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग इसी तरह के गैजेट्स में की जाती है। इसके अलावा मेट्रो में, जब आप मेट्रो में जाते हैं तो आप देखते हैं कि मेट्रो में जो डिस्प्ले रहता है, उस डिस्प्ले में जहां जहां मेट्रो जाती रहती है वहां पे जिस जगह से गुजरती रहती है उसके नाम डिस्प्ले होते रहते हैं कि ये वाला स्टेशन आ रहा है, ये वाला स्टेशन आ रहा है, आवाज बकायदा। ये सारी प्रोग्रामिंग जो है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोग्रामिंग है और वो इन्हीं डिवाइसेस के जरिए करके आप रख सकते हैं, इन छोटे छोटे गैजेट्स को कंट्रोल करने के लिए। अब इनके लिए पूरा कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल किया जाता, पूरा कंप्यूटर इतना बड़ा कहाँ लगाया जाएगा, है ना। तो उसके लिए इस तरह के छोटे गैजेट्स को में माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया जाता है और वो पूरी चीजों को कंट्रोल करता रहता है, चाहे वीडियो गेम मशीन हो, चाहे आपके जो ये बेसिक फोन्स होते हैं, IP फोन्स होते हैं जो बड़े बड़े, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की सुविधा होती है, ऐसे भी बेसिक फोन्स आते हैं, तो उनमें सब में ये लगा दिया जाता है। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स लाइक एटमेल। इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर को कौन बनाता है? एटमेल बनाती है, ARM माइक्रोचिप मोटोरोला बनाती है, फिलिप्स बनाती है। सबसे पहला जो माइक्रो कंट्रोलर था छोटी मशीनों के लिए, जो उन छोटी मशीनों में डाल दिया जाता था, इसको जो है 1971 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने बनाया था और इसको तब TMS 1000 कहा जाता था। यानी ये सबसे पहले वो 1971 में बना था, ठीक उसी वक्त जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर या CPU बना था। तब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए जो हम दैनिक उपयोग में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन्स हो गई, ये माइक्रोवेव ओवन हो गए जो कंट्रोल किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी स्ट्रीट लाइट सिस्टम या स्मार्ट सिटी में जितने भी गैजेट्स होते हैं, स्मार्ट वाटर सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, इस तरह के वीडियो गेमिंग सिस्टम्स, फैक्स मशीनें हो गई, आपके जो है प्रिंटर हो गए, इन सब में ये वाला माइक्रो कंट्रोलर लगाया था। प्रिंटर के अंदर भी ये माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी मशीनों में जिनमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना हो उनको एक बार कमांड दे दिया, एक बार में एक कमांड वो रन कराएंगी, बहुत सारे उनके ऊपर वर्कलोड नहीं होगा। ऐसी मशीनों के अंदर ये लगा दिया जाता है। पूरा कंप्यूटर से नहीं कंट्रोल किया जाता, माइक्रो कंट्रोलर से उनको कंट्रोल किया जाता है। तो एक छोटे कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, जिसके अंदर CPU और जो है रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ही इंटीग्रेटेड सिंगल चिप में लगा दिया जाता है। फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, क्या विशेषताएं होती हैं, आखिर इसको क्यों बनाया गया है? माइक्रो कंट्रोलर की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि इसमें सारे रिक्वायर्ड पेरिफेरल्स, जितने पेरिफेरल्स यानी जितने पार्ट्स की जरूरत होती है वो सब एक ही चिप के अंदर लगा दिए जाते हैं। सेम एक जो है वो प्लेट बनाई जाती है और उसमें सारा कुछ उसी में ही फिक्स कर दिया जाता है, सेम चिप। माइक्रो कंट्रोलर इज डेडिकेटेड टू वन टास्क एंड रन वन स्पेसिफिक प्रोग्राम। एक बार में एक ही काम करेंगी ये, और उन्हीं एक काम को करने के लिए इनको बनाया जाता है। बहुत सारे काम इनसे नहीं करवाए जाते। द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन रोम, और उस प्रोग्राम को रोम में जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसमें डाल दिया जाता है।
अब जैसे वीडियो गेम की मशीन है, उसमें एक ही काम कराना है, वीडियो गेम रन कराना है। आपका रिमोट हो गया, उसमें बस वही रिमोट के फंक्शन रन करवाने हैं। माइक्रो कंट्रोलर डू नॉट नीड कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रो कंट्रोलरों को रन करने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे विंडोज जैसा हो गया, लाइनेक्स जैसा हो गया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज वगैरह हो गई, ये बड़ी जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर होते हैं उसमें पड़ता है। माइक्रो कंट्रोलर के लिए बहुत ज्यादा बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये लिनक्स बेस्ड होते हैं। लिनक्स बहुत ही छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कर्नल उसका, और तकरीबन जितनी भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ते हैं वो कोई ना कोई लिनक्स के वर्जन होते हैं। लिनक्स दुनिया का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही वर्सेटाइल है। ये छोटी मशीन से लेकर के मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटरों तक में पड़ जाता है। इसीलिए लिनक्स का ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डाल दिया जाता है, एम्बेडेड लिनक्स कहते हैं, और वो डाल दिए जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इसेंशियल कंपोनेंट्स रिड्यूसेस द कॉस्ट। जब सारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स, जो आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में, जो आवश्यक कंपोनेंट होता है वो होता है इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट आउटपुट करना, कनेक्टर्स, पेरिफेरल्स जो उनसे कनेक्ट किए जाते हैं, पावर सप्लाई, पावर कनेक्टर्स, ये सब का सब एक ही जगह पे लगा दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इंटीग्रेट मतलब आपस में जोड़ दिया जाता है, अलग अलग नहीं रहता। एक ही चिप में लगा करके उनको, एक ही प्लेट में लगा करके उनको फिक्स कर दिया जाता है और एक ही जगह उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। अब जैसे जो मेरा कंप्यूटर है उसमें कीबोर्ड भी अलग दिया होता है, माउस भी अलग दिया रहता है, ये सब अलग अलग नहीं रहता। इससे क्या फायदा होता है? कॉस्ट कम हो जाती है। अब जैसे मैं कंप्यूटर खरीदने जाऊंगा तो मुझे माउस अलग खरीदना पड़ेगा, मुझे कीबोर्ड अलग खरीदना पड़ेगा, मुझे मॉनिटर अलग खरीदना पड़ेगा, ये सब चीजें होती हैं। जबकि इनमें इस तरह से कॉस्ट कटिंग की जाती है। इट यूजेस लेस पावर, इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती, 3 से 5 वोल्ट में ये रन हो जाता है, इम्यून टू पावर स्पाइक। और साथ ही चूंकि ये बैटरी ऑपरेटेड रहता है और बैटरी वाले वोल्टेज से रन होता है, डीसी वोल्टेज से रन होता है, और डीसी वोल्टेज में पावर स्पाइक बहुत कम होती है। एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज में यही फर्क होता है कि एसी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे वोल्टेज बहुत होता है, जबकि डीसी वोल्टेज में एक नियंत्रित वोल्टेज रहता है, इसीलिए उसका नाम होता है डायरेक्ट करंट। कम ज्यादा नहीं होता, वो फिक्स रहता है। और बैटरी में या फिर कन्वर्टर होता है जो कि एसी को डीसी में बदलता है, तो फिक्स वोल्टेज करके वो, तो पावर स्पाइक नहीं बन पाती। पावर स्पाइक कहते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन को, कम ज्यादा, एकदम से कम हो गया, एकदम से ज्यादा हो गया। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं उनमें एकदम से वोल्टेज कम होता है, ज्यादा होता है, तो वो खराब हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा चांस बहुत कम है और ये बहुत इम्यून होते हैं। पावर स्पाइक जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है उसके अगेंस्ट में इनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर ही कम आती है, 3 से 5 वोल्ट आती है, तो उसमें खराब होने का चांस गैजेट का बहुत कम होता है। गैजेट के खराब होने का चांस बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है माइक्रो कंट्रोलर्स का? देखिए, अगर इनके इतने फायदे हैं कि आप उसको कह रहे हैं कि भाई आप एक सिंगल चिप के अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा दीजिए और एक्टिविटी को कंट्रोल करिए, प्रोसेस कंट्रोल करिए, और एक ही काम करते हैं ये, तो एक ही काम कर रहे हैं, और रोम के अंदर उनको स्टोर कर दिया था। रीड ओनली मेमोरी आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, तो आपका सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रीड ओनली मेमोरी के अंदर डाल दिया जाता है। अब जैसे मॉडेम आता है, इंटरनेट मॉडेम या राउटर घर में लगे रहते हैं, जो आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, आप जब रिलायंस का जियो कनेक्शन लेंगे तो वो जो बॉक्स जो होता है, डिब्बी जो बॉक्स होती है, उसके अंदर ये लगा रहेगा और उसके अंदर रोम लगा दी जाती है, तो उसमें हार्ड ड्राइव लगाने का झंझट खत्म। रोम आज की तारीख में रोम जो है वो हार्ड ड्राइव की जगह लेती जा रही है। तो ये तो हो गई उसकी। अब डिसएडवांटेज क्या है? माइक्रो कंट्रोलर्स डू नॉट नोन फॉर देयर कंप्यूटेशन पावर। जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो कंप्यूटेशन पावर इनके अंदर उतनी बढ़िया नहीं होती जितनी सीपीयू बेस्ड, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स में होती है। तो इनकी कंप्यूटेशन पावर कम हो जाती, बहुत ज्यादा जाने नहीं जाते कि बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर उनमें। नो ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से इंस्टॉल नहीं किया जाता। हार्ड डिस्क में डाल करके पता लगा कि आप अपने जो है मॉडेम लगा हुआ है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहे हैं। राउटर है तो मॉडेम, राउटर, फैक्स मशीनें हो गई, प्रिंटर हो गया, इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम विंडोज वगैरह नहीं डालते। इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं की रोम के अंदर पड़ा रहता है और वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है प्रिंटर के अंदर, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता।
नो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन, सारी इंस्ट्रक्शंस जो है उसके अंदर लिखी रहती हैं, पहले से ही मौजूद रहती हैं। लेस फ्लेक्सिबल, ऑल कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड ऑन वन चिप, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ऐसा नहीं होता किसी भी कंपोनेंट को, जैसे मेरा पीसी है तो मैं अपने पीसी से किसी भी कंपोनेंट को कनेक्ट कर लेता हूँ, मोबाइल को भी कनेक्ट कर लूंगा, ये भी कनेक्ट कर लूंगा, और जो है उसमें जो है हेडफोन लगा लूंगा, जो है उसमें कैमरा लगा लूंगा, वेबकैम लगा लूंगा, दसियों डिवाइस मैं अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है और उसको इस तरह से बनाया गया। लेकिन इस तरह के जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती आपको, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक सिंगल चिप पे, एक सिंगल प्लेट और सिंगल चिप के ऊपर ये इंटीग्रेट रहता है, उससे जुड़ा रहता है, उससे उसमें बंधा रहता है। तो इस वजह से जो है सारे कंपोनेंट जो है इसके इस तरह से रहते हैं, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बहुत सारे कंपोनेंट जो है आप इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, कोई नया कंपोनेंट इससे थोड़ा मुश्किल से जुड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, नेक्स्ट इज, ये तो हमने देख लिया कि क्या फायदा है, क्या फीचर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर को जान लिया कि माइक्रो कंट्रोलर कैसा होता है, और फीचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। माइक्रो कंट्रोलर्स का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया गया होता है। देखिए, पहला है इसकी विड्थ वाइज, कितने शब्दों को, कितने बिट डेटा को ये प्रोसेस कर लेते हैं। तो विड्थ वाइज, बिट वाइज जिसको कहते हैं हम लोग बिट वाइज, कितने बिट, क्लासिफिकेशन, पहला वर्गीकरण इसके बिट वाइज डेटा को प्रोसेस करने के आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है बस विड्थ। बस विड्थ क्या होती है? एक निर्धारित समय में जितना अमाउंट ऑफ डेटा कोई माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस कर सकता है, वो उसकी बस विड्थ कहलाती है। यानी एक सेकंड में ये 8 बिट डेटा प्रोसेस कर सकता है, 16 बिट कर सकता है, 32 बिट का आता है, ये 64 बिट की बस विड्थ आती है इसकी। 64 बिट का मतलब 2 की पावर, अब ये बिट में है, जब मैं इसको डेसिमल में बदलूंगा तो 2 की पावर 64 लिखूंगा, क्योंकि बिट को जब मेरे नंबर सिस्टम में, बिट बाइट को जब मेरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, उसको 2 की पावर में लिखा जाता है। तो अगर कोई चीज 8 बिट की है, मान लीजिए आपने माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का लगा रखा है, तो मेरे नंबर सिस्टम के हिसाब से कितने बाइनरी डिजिट को एक सेकंड में प्रोसेस कर सकता है? 2 की पावर 8। अब उसको 2 की पावर 8 को हम सॉल्व करेंगे, जितना भी आंसर निकलेगा उतने बाइनरी डिजिट्स, क्योंकि सारा माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर सारा डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में यानी 0-1 में प्रोसेस करते हैं। तो उसी हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर की बस विड्थ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतना पावरफुल आपका माइक्रो कंट्रोलर होगा। तो माइक्रो कंट्रोलर को बस विड्थ के आधार पे भी वर्गीकृत किया गया है, 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का और 64 बिट की बस विड्थ। बस विड्थ ये तय करती है कि कितना अमाउंट का डेटा ये एक निर्धारित समय में, एक बार में ये प्रोसेस कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। 8 बिट के माइक्रो कंट्रोलर, अब देखिए इसमें 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर भी आता है। दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्मॉलर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इस तरह का जो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, वो छोटी छोटी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए प्रोग्राम करके सीपीयू के अंदर डाल करके वो लगा दिया जाता है, और वो कैलकुलेटर वगैरह जैसे हो गए छोटे, इन सब में यही वाला माइक्रो कंट्रोलर लगाया जाता है। जैसे इंटेल 8031, इंटेल भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बनाता है। तो इंटेल ने बनाया था बहुत पहले 8031, 8051, ये सारे 8 बिट के माइक्रो कंट्रोलर। तो कैलकुलेटर, फैक्स मशीनें जो पुरानी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस जो होती थी, इन सब में ये वाला 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता था। उसके बाद आया 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर। This type of microcontroller is used to perform arithmetic and logical operation with higher accuracy. और परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ गई, जब बस विड्थ दुगनी हो जाएगी
तो वो ज्यादा प्रोसेस करेगा। फिर आया 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर। अभी 32 बिट का अब जो है 64 बिट का भी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो लॉन्च हो रहा है। हालांकि 64 बिट का माइक्रो कंट्रोलर अभी हाल ही में बन रहे हैं, तो अभी 32 बिट के माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं, यूज्ड इन ऑटोमेटिकली कंट्रोल सिस्टम्स, मेडिकल अप्लायंसेस, रोबोटिक्स, इन सब में 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, 32 बिट वाला सीपीयू माइक्रो कंट्रोलर सीपीयू जो है वो लगा होता है, और इस तरह की मशीनों में डेटा को प्रोसेस करता है। आप कोई बटन दबाते हैं, आपने फैक्स मशीन में बटन दबाया, प्रिंटर में बटन दबाया, तो क्या करना है ये माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करता है। आप फोटो कॉपी निकालनी है, जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर होता है उसमें फोटो कॉपी निकालने के लिए सुविधा रहती है, तो ये जब आप वो बटन दबाते हैं तो उसका जो है कंट्रोलर ये तय करता है कि भाई अभी फोटो कॉपी निकालनी है यूजर को, अभी प्रिंट कॉपी निकालनी है, या फैक्स करना है, क्या करना है। इस तरह से इन मशीनों के अंदर माइक्रो कंट्रोलर बिट वाइज लगा दिए जाते हैं। तो बिट वाइज हमारे अगर क्लासिफिकेशन करना हो तो ये बिट वाइज 8, 16, 32 और 64 बिट में आते हैं। दूसरा है मेमोरी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, मेमोरी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इनको बांटा गया है। माइक्रो कंट्रोलर नीड्स मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अलग अलग प्रकार की मेमोरी होती है और उस आधार पे भी इनको बांटा गया है। इसके अंदर कौन कौन सी मेमोरी लगी रहती है, रैम लगती है, रोम लगती है, ईपी रोम लगती है, डबल ईपी रोम लगती है, फ्लैश मेमोरी लगती है। इतने तरह की मेमोरी जो है वो इनके भीतर लग जाती हैं टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा। किसी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए इनके अंदर मेमोरी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो दो तीन तरह का आता है। एक है आता है एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, और दूसरा आता है एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर वो होता है जिसके अंदर एक आईसी में, एक चिप में एम्बेड कर दिया जाता है। एम्बेड करना मतलब फिक्स कर देना, उसमें बाहर से अलग मेमोरी नहीं जोड़ी जा सकती है। इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। यानी उसमें पहले से ही चिप लगी रहती मेमोरी की, और वो मेमोरी चिप के रूप में ही मेमोरी आपको मिलेगी। जैसे किसी ने कहा कि भाई 2 MB की चिप, 2 MB इसकी मेमोरी है, तो 2 MB जैसे प्रिंटर के अंदर मेमोरी होती है 2 MB 4 MB, तो उसमें वो मेमोरी जो है वो रैम के जैसी नहीं होती कि बाहर निकाल ली जाए, वो उसके अंदर मेमोरी जो है वो आईसी बनाई जाती है, उसके अंदर फिट कर दी जाती है, फिक्स रहती है। जो फिक्स रहती है उसी को कहते हैं एम्बेडेड। एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर में कार्ड लगा करके, यानी एक बाहर से एक्सटर्नल डिवाइस लगा के तब मेमोरी बढ़ाई जाती है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन के अंदर एक्सटर्नल मेमोरी, वो आपका जो मोबाइल फोन है वो एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें आप मेमोरी कार्ड लगा करके अपनी मेमोरी बढ़ा लेते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर डू नॉट हैव प्रोग्राम मेमोरी एम्बेडेड ऑन इट, इनके अंदर एम्बेडेड नहीं होता मेमोरी, बल्कि एक्सटर्नल चिप लगाई जाती है। देखिए कैसी होती है, ये देख लीजिए आप, ये एम्बेडेड है इंटरनल और ये है एक्सटर्नल। इस तरह से कार्ड लगाया ये कार्ड जो है बाहर मार्केट में मिलता है, और इस कार्ड को यूं करिए, ये बाहर रिमूवेबल है, ये बाहर निकाल लेंगे तो ये हट जाएगा। ये आपका बोर्ड है और मेमोरी बढ़ा ली हमने। इंटरनल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर में ये मेमोरी लगी है, ये इसका सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसका मेमोरी है। ये देखिए इस तरह का, जैसे देखिए लिखा है सैंड डिस्क, ये मेमोरी है। ऐसे करके इसके अंदर एम्बेडेड मेमोरी ऐसे करके लगा दी जाती है। इससे यहाँ से इसका इनपुट लेंगे और ये पावर सप्लाई देगा, ये इसके यूएसबी पोर्ट्स हैं, ये इसका मॉनिटर लगाने के लिए जगह है। इसमें एक खास तरह का सीरियल मॉनिटर लगाया जाता है, और छोटा सा मॉनिटर होता है, जैसे कि आपका जितना बड़ा मॉनिटर जो है वो कैलकुलेटर वगैरह में होता है, इसके मॉनिटर्स अलग आते हैं। एलसीडी भी आता है इसका, टीएफटी वाले भी मॉनिटर्स भी आते हैं मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बाजार में मिलते हैं, और उनको इस पर फिट कर दिया था। तो ये जो भी काम करेगा, अब जैसे ये कोई काम अगर कर रहा है उसको देखेंगे कैसे, यहाँ मॉनिटर लगाया जाएगा, वो सीरियल मॉनिटर आएगा, वो लगा दिया जाएगा, तो ऐसे ही वो आउटपुट जो है आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। इस तरह से ये इंटरनल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी के आधार पे भी इनको, मेमोरी स्ट्रक्चर के आधार पे भी इनको क्लासिफाइड किया गया है। पहला विड्थ के हिसाब से, जितना डेटा बिट ये जो है ये प्रोसेस कर लेते हैं, इसको बस विड्थ कहते हैं,
1 सेकेंड में जितना डेटा ये 8 16, दूसरा मेमोरी स्ट्रक्चर के हिसाब से एम्बेडेड और एक्सटर्नल। इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से भी इनको इन माइक्रो कंट्रोलर्स को बांटा गया है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होती है? देखिए सीपीयू के अंदर भी एक प्रोग्राम पड़ा रहता है। ये जो सीपीयू आपका सारे कैलकुलेशन कर रहा है, आखिर कैसे कर रहा है, इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग करके डाली गई है, लेकिन वो प्रोग्राम आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो असेंबली लैंग्वेज में वो प्रोग्रामिंग करके डाली जाती है। जैसे मान लीजिए हमने इंटेल का डुअल कोर सीपीयू ले लिया, या इंटेल का पेंटियम 4 सीपीयू ले लिया, या i3 ले लिया, i5 ले लिया, i7 ले लिया, तो इनके अंदर भी सीपीयू की प्रोग्रामिंग करके डाल करके जब सीपीयू आता है उसके अंदर उसकी प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में डाल दी जाती है। तभी तो हमारा सीपीयू जो है, जो भी कैलकुलेशन करने का काम होता है, आपको सीपीयू का स्ट्रक्चर मॉड्यूल 1 में आपने सीपीयू का स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको, तो आपने उसके अंदर देखा था कि सीपीयू के अंदर जो इंटरनल कंपोनेंट होता है, सीपीयू के अंदर का जो हिस्सा होता है अंदर, तो सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू होता है। सीपीयू के अंदर मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है। तो एएलयू के अंदर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग या जितने भी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं वो अर्थमेटिकल सेक्शन में होते हैं, और लॉजिकल सेक्शंस में जो है लॉजिक से रिलेटेड और जो है वो रिलेशनशिप्स वगैरह इस तरह के ऑपरेशंस करे जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर वो ये काम कर रहा है तो किसी ने तो उसको बताया है ना कि ये काम कैसे करना है। किसने बताया है? उस सीपीयू को बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ने। उसमें मैन्युफैक्चरर ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको बनाया, बनाने के बाद उसको प्रोग्राम कर दिया गया है, और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा है। यही वजह से वो आपको प्रोग्राम ऐसे नहीं दिखता कि बाहर से निकल करके आपको दिखाई दे, नहीं, वो प्रोसेसर के लिए ही बनाया गया है, और वो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को वो इंस्ट्रक्शंस जो है उनके अंदर डाल दी गई। जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे देना है, सब कुछ उसके अंदर पहले से प्रोग्राम करके डाला जाता है। इनको कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। तो किसी सीपीयू के अंदर जितने ज्यादा इंस्ट्रक्शन सेट आप डाल देंगे प्रोग्रामिंग करके उसकी, उतना ज्यादा जब आप काम देंगे उसको तो उतने ज्यादा इंस्ट्रक्शन सेट्स, क्योंकि जब आप काम देंगे तो सीपीयू को पता होना चाहिए ना ये काम कैसे किया जाएगा, तो वो इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जितनी ज्यादा उसके अंदर डाली होगी उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को यूजर की वो एग्जीक्यूट कर लेगा, उनको कैलकुलेट कर लेगा, और इसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। द इंस्ट्रक्शन सेट इज ए सेट ऑफ कमांड गिवन टू कंप्यूटर टू डू समथिंग। अब आप जो भी कमांड कंप्यूटर से को देते हैं वो एक्चुअली में करता कौन है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं करेगा, आउटपुट डिवाइस नहीं करेगा, वो करेगा प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट्स रहती हैं, और उन इंस्ट्रक्शन सेट्स माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वो उन इंस्ट्रक्शन सेट्स को सपोर्ट करता है, और उसी के जरिए आप जो भी कमांड देते हैं तो कंप्यूटर उन कमांडों को करता है। तो एक्चुअली में किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो भी कमांड आप दे रहे हैं उनको करने वाला माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर ही है। कंप्यूटर कीबोर्ड या माउस नहीं है। एक्चुअली में जो भी काम आप दे रहे हैं वो सीपीयू या माइक्रो कंट्रोलर करता है। क्यों कर लेता है? उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। इंटेल ने अब यहां पे उदाहरण देकर के आपको बता रहा है कि हर एक माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट्स all the set of instructions microprocessor supports is called instruction set। जितने इंस्ट्रक्शंस को एक माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है उसको उसका इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। तो हर एक सीपीयू के अंदर, जिसको जब सीपीयू बनाया जाता है तो उसके अंदर उनके इंस्ट्रक्शन सेट डाल दिए जाते हैं। जैसे कह रहा है कि इंटेल 8085 सीपीयू, इंटेल ने सबसे पहले 80 सीरीज शुरू करती, 8011, 8028, 8088, 80186, 286, 386, 486, तब जाकर के इंटेल ने पेंटियम सीपीयू बनाया। तो उस जमाने की बात है, आज से बहुत साल पहले, करीब 20, 25, 30 साल पहले जब इंटेल अपने प्रोसेसर बना रहा था तो इंटेल ने एक प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था 8085। ये सीपीयू के अंदर इट हैज 246 इंस्ट्रक्शंस। उसके अंदर उन्होंने 246 इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर डाली थी। 246 इंस्ट्रक्शंस का मतलब वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन या कमांड होंगे उनके अंदर डाल दिए उसने।
और उसको सीपीयू लगा दिया। अब आप जो भी कमांड देंगे, अगर उन इंस्ट्रक्शंस में से 246 इंस्ट्रक्शंस में आप के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन मैच करती होगी तभी वो कर पाएगा, नहीं तो वो कहेगा कमांड नॉट फाउंड, ये कमांड मेरे पास मौजूद नहीं है। So based on the instruction set configuration, the microcontroller has two types of instruction sets. Instruction set के आधार पे भी माइक्रो प्रोसेसर्स यानी माइक्रो कंट्रोलर को बांटा गया। ये कह रहा है कि इंटेल 8085 में आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंटेल 8085 में 246 इंस्ट्रक्शन लगा के डाल दी गई। आगे कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे भी किसी माइक्रो कंट्रोलर को बांटा जाता है, यानी माइक्रो कंट्रोलर को जैसे अभी आप पहले देख रहे थे कि विड्थ वाइज बांटा गया है, मेमोरी वाइज बांटा गया है, वैसे इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे भी उनको बांटा गया है। दो प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट्स सीपीयू के अंदर होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर होते हैं। एक कहलाता है CISC, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दूसरा कहलाता है RISC, जिसको कहते हैं रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जो CISC मोस्टली जो माइक्रो आजकल जितने भी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं वो CISC बेस्ड इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करते हैं। CISC का पूरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऐसे CPUs जिनमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को करने की क्षमता होती, कॉम्प्लेक्स कहने होते हैं जटिल, बहुत ज्यादा जटिल, एक साथ बहुत सारे कामों को वो कर लेते हैं और एक साथ बहुत कॉम्प्लेक्स वो बनाए जाते हैं। इस तरह के जो CPUs या माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उनको CISC बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। क्या खासियत होती है इनके अंदर, देखिए खासियत इनकी या फीचर्स इनके लिखे हैं। CISC लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कर सकता है इन असेंबली लैंग्वेज। जो CISC होता है, यानी अगर आपका CPU CISC है, क्योंकि अब तो सारे CISC ही आते हैं, तो CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में बनाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स जटिल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है उनके अंदर। तो बड़ी ज्यादा मात्रा में उनके अंदर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करने की क्षमता असेंबली लैंग्वेज के जरिए उनके अंदर भर दी जाती है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक साथ कई इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को एग्जीक्यूट करने की, मल्टीपल माने मोर देन वन, इंस्ट्रक्शन माने कमांड्स, और साइकिल माने एक के बाद एक साइकिल में वो एक साथ कई इंस्ट्रक्शंस अगर आप उनको दे दें तो वो उनको भी करने की क्षमता रखते हैं। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को समझ करके उनको एक रन कराने की क्षमता रहती है उनके अंदर। वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस, आप जो कमांड दे रहे हैं उस कमांड का कितना भी बड़ा साइज हो सकता है। कमांड जो हम देते हैं, अगर डॉस के कमांड हम देंगे dir ca, तो उस कमांडों में जो अक्षर यूज किए जाते हैं वो कितने बड़े होंगे, कह रहा वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है। मल्टीपल एड्रेसिंग मोड, मेमोरी को एड्रेस करने के लिए मल्टीपल एड्रेसिंग मोड होता है। एक से ज्यादा मेमोरी अगर अलग अलग जगह पे लगी होगी तो मल्टीपल मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फॉलो CISC, मेजॉरिटी माने बहुतायत में जितने भी माइक्रो कंट्रोलर अब आते हैं वो CISC इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट करते हैं, यानी उनके अंदर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट डाला गया होता है। दूसरा जो होता है, जहां पे हमको हल्के कामों को करने के लिए, यानी एक बार में एक ही कामों को एग्जीक्यूट कराने वाली कोई मशीन ऐसी चाहिए होती है, तो वहां पे RISC इंस्ट्रक्शन सेट वाली कंप्यूटिंग माइक्रो कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं। इनकी क्या खासियत होती है, RISC की का पूरा नाम होता है रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट को कम करके रखा गया है, यानी उनकी पावर को कम करके, उनकी एग्जीक्यूशन पावर को हल्का करके बनाया गया है। RISC reduces इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना मतलब रन कराना, इंस्ट्रक्शन को रन कराने में, लेकिन ये बहुत एकदम फास्ट चलती हैं। तो ये RISC होने की वजह से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें एक एक करके इंस्ट्रक्शन रन होती है, एक साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन नहीं रन होती, तो एक एक करके इंस्ट्रक्शन को रन कराने में ये तेजी से चलती हैं। तो एक फायदा ये हो गया, इनका इंस्ट्रक्शन टाइम जो है वो थोड़ा सा कम होता है, फटाक से एग्जीक्यूट कर लेती हैं। RISC है सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल, इसके अंदर सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, यानी अगर आपने कुछ कमांड दिए तो वो कमांड 1 by 1 एक एक करके रन होंगे, एक साथ सारे साइमल्टेनियसली नहीं रन होंगे।
फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस, अगर इंस्ट्रक्शन यानी कमांड की जो लेंथ होगी, हमने कहा कि भाई 4 अक्षर से ज्यादा बड़ा कमांड नहीं देना है, तो फिक्स लेंथ, अगर 4 से 5वां अक्षर आपने दे दिया तो एरर आ जाएगी। तो ये कहलाता है फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शंस। आप जो भी कमांड देंगे वो फिक्स्ड लंबाई चौड़ाई के होने चाहिए। RISC हैज फ्यू एड्रेसिंग मोड्स, इसके अंदर मेमोरी को एड्रेस करना, जब कोई डेटा प्रोसेस किया जाता है तो मेमोरी में उसको रखा जाता है, तो मेमोरी में जब रखा जाता है तो मेमोरी में किस एड्रेस पे रखा गया है इसकी जानकारी सीपीयू या माइक्रो कंट्रोलर अपने पास स्टोर करके रखता है, क्योंकि उसको बार बार उस मेमोरी से डेटा मंगाना होता है और उस बार बार उसमें रखना होता है, तो उसको उसकी एड्रेसिंग क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कह रहा है इसके अंदर फ्यू एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा बड़ी मेमोरी इसमें नहीं लगाई जा सकती। जिसके मेजॉरिटी के मल्टीपल एड्रेसिंग मोड का होगा उसमें ज्यादा मेमोरी लगाई जा सकती है, ज्यादा बड़ी मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। तो ये हो गई हमारी इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे आपके माइक्रो कंट्रोलर यानी सीपीयू का क्लासिफिकेशन। जितनी इंस्ट्रक्शंस को वो समझ लेता है, एक साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को समझ लेता है, तो वो CISC टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होगा। और अगर उस कम ही इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है, लिमिटेड साइज की इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल पे चलता है, तो जरूर वो RISC टाइप का होगा। मोस्टली इस वक्त जितने भी माइक्रो कंट्रोलर आ रहे हैं वो CISC बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर, एक माइक्रो कंट्रोलर जो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर जो ये है, इसके कितने हिस्से होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। माइक्रो कंट्रोलर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए माइक्रो कंट्रोलर में एक CPU लगा होता है। द माइक्रो कंट्रोलर हैज बिल्ट इन कंपोनेंट, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पहले से ही फिक्स करके लगे होते हैं, उनमें कोई बाहर से कंपोनेंट नहीं लगाना पड़ता, यानी बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन मैंने बने बनाए फैक्ट्री से ही आते हैं। जैसे उसमें रोम, EEPROM, EEPROM, रैम, रोम, टाइमर, IO पोर्ट, रीसेट बटन, सब कुछ फिट होता है, अलग अलग से नहीं रहता कुछ भी। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट इनमें लगे रहते हैं। पहला होता है CPU। देखिए ये चिप आप देख रहे हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर या CPU है, और इस CPU को माइक्रो कंट्रोलर आप कहेंगे। CPU इज द ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। CPU जो कि प्रोसेस करता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो कि इस चिप के अंदर होता है, वो ब्रेन होता है। और CPU जी सारे कंट्रोलिंग और ALU, कंट्रोल यूनिट और ALU के कॉम्बिनेशन को CPU कहा जाता है। तो आपके इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो सिस्टम्स होते हैं उनमें CPU लगा होगा। दूसरा, इसके अंदर मेमोरी लगी होंगी, मेमोरी भी कैसी लगी रहेंगी, रैम लगी होगी या रोम लगी होगी, वो भी चिप के रूप में लगी होगी, निकाल करके बाहर, जैसे कंप्यूटर में PC में होती रैम या लैपटॉप में रैम होती बाहर निकल आती है, वैसी वाली नहीं रहती, रोम वाली मतलब रीड ओनली मेमोरी के शक्ल में NVRAM, नॉन वोलेटाइल रैम भी बना दी गई है। इट हेल्प्स इन स्टोरिंग प्रोग्राम, सोर्स कोड, बहुत छोटी मेमोरी होती है इनके अंदर। 2 टाइप की मेमोरी रहती है, प्रोग्राम मेमोरी जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम, जब आप सॉफ्टवेयर कोई बनाएंगे, कोई प्रोग्राम बनाएंगे, आपने प्रोग्रामिंग करी पाइथन में या सी में और उसको इस माइक्रो कंट्रोलर के भीतर डाल दिया, तो वो प्रोग्राम भी स्टोर कहीं हो। दूसरा, डेटा मेमोरी, जिसके अंदर जो डेटा है जिसको प्रोसेस होना है वो स्टोर होता है, टेम्परेरी मेमोरी, तो डेटा के लिए, और प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए CPU की वो प्रोग्राम मेमोरी उसके अंदर डाली जाती है, तो मेमोरी लगी रहती है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट जरूर होना चाहिए, तभी आप उससे किसी चीज को कंट्रोल करेंगे। जैसे हमारे पास इनपुट पोर्ट में इनपुट पोर्ट इसलिए होता है ताकि इनपुट को जो है वो सेंड किया जा सके, और आउटपुट इसलिए होता है कि आउटपुट देखा जा सके, इसलिए इनपुट आउटपुट पोर्ट बनाए जाते हैं। तो आपके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट जिससे आप LED, प्रिंटर, डिस्प्ले कुछ भी कनेक्ट कर सकें। टाइमर लगा रहता है, काउंट्स टाइम इंटरवल बिटवीन इवेंट्स, जितने भी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर CPU होते हैं, जितने भी, उनके अंदर टाइम जरूर रहेगा, क्योंकि टाइम के बगैर वो काम नहीं कर पाएंगे। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर होते हैं। और DAC जो कि डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ये चिप के रूप में लगे रहते हैं। और क्या होता है, ये तो हो गए, बस इतने ही पार्ट इनके अंदर लगे रहते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के पार्ट्स आपने देख लिए।
कि मेरे पास सीपीयू लगता है, माइक्रो कंट्रोलर के बीच में मेमोरी लगती है, इनपुट आउटपुट लगता है, जिससे आप किसी भी एलईडी को, छोटे डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह के डिवाइसेस से। टाइमर लगा रहता है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर आखिर आते कितने तरह के हैं? माइक्रो कंट्रोलर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। कई प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर मार्केट में आते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में एक माइक्रो कंट्रोलर है इंटेल 8051। इसको इंटेल ने 1981 में बनाया था। इस 40 पिन का है, ये आप चित्र में देख रहे हैं। ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है और इसके अंदर जो मेमोरी होती है, यानी कैश मेमोरी होती है, वो 128 बाइट्स की होती है। डेटा मेमोरी कैन बी एक्सपेंडेड टू 64 KB। अगर ये माइक्रो कंट्रोलर कहीं रहेगा तो उसमें मेमोरी को आप एक्सपेंड करके 64 KB तक और बढ़ा सकते हैं। 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं और इसमें इंस्ट्रक्शन सेट जो है, इसका CISC बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर होता है विद सेपरेट प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। प्रोग्राम के लिए अलग और डेटा को अलग। इसके अंदर कैश मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा अलग अलग स्टोर होता है। दूसरा माइक्रो कंट्रोलर है AVR। इसको AVR कंपनी ने, एटमेल कंपनी ने बनाया था और नाम रखा है AVR। AVR माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर है। इसको 1996 में एटमेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। इसकी स्पीड जो है वो ऊपर वाले इंटेल के 8051 माइक्रो कंट्रोलर से ज्यादा होती है। ऑटोमोबाइल में, यानी गाड़ियों में, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों में लगा करके। रोबोटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। AVR माइक्रो प्रोसेसर को 16 बिट का होता है। 512 बाइट की जो है प्रोग्रामेबल EPROM लगाई जा सकती है इसके साथ। 16 KB की फ्लैश इन सिस्टम सपोर्ट करता है। लो वोल्टेज, कम से कम 1.8 वोल्ट पे करंट चाहिए होता है इसको। 10 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसके साथ लगाया जाता है। AVR माइक्रो कंट्रोलर 3 प्रकार के होते हैं। टाइनी, बहुत छोटे छोटे, टाइनी कहते हैं, जो उसका बहुत ही स्मॉल साइज होता है, छोटे साइज की एप्लीकेशंस में लगते हैं। मेगा, बड़ा, गुड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। और एक्स मेगा, मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, हाई स्पीड वीडियो गेमिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो गेमिंग के लिए जो पुराने फोन्स जो होते थे कभी किसी जमाने में, उनमें वीडियो गेम्स वगैरह, गेम वगैरह लॉन्च करने हो तो एक्स मेगा AVR। पिक माइक्रो कंट्रोलर, पिक का पूरा नाम है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। इसको माइक्रोचिप ने डिजाइन किया था। सॉफ्टवेयर आता है इसका, वो पहले इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर डालेंगे उस माइक्रो कंट्रोलर में, तब ये चलेगा। इसके अंदर RISC डिजाइन था, यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन साइकिल इसके अंदर था। कोड इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट, लो कॉस्ट, हाई क्लॉक स्पीड, यानी इसके अंदर जो क्लॉक है, यानी डेटा को सिग्नल के रूप में लेने लाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर USB पोर्ट और सीरियल पोर्ट भी होता है। पावर कंजम्पशन कम होता है, प्रोग्रामिंग करना इसकी आसान होती है। ARM माइक्रो प्रोसेसर या ARM माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, इनको अक्सर मोबाइल में बहुत इस्तेमाल किया जाता है ARM को। इसका पूरा नाम है एडवांस रिस्क मशीन। इसको 1978 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इसको एक्रोन ग्रुप ने मैन्युफैक्चरिंग इसकी करी थी 1985 में। ये भी RISC इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। 32 और 64 बिट में आता है। मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी डुअल कोर, क्वाड कोर, इस तरह का भी होता है ये। वेरी एडवांस, सो हार्ड फॉर बिगिनर्स। इसमें प्रोग्रामिंग करना बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वेरी हाई स्पीड प्रोसेसिंग रेट होता है। 10 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर, इसी के अंदर सिग्नलों को कन्वर्ट करने की भी क्षमता होती, तो इसके अंदर 10 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। पिक हो गया, ARM हो गया, पीछे हमारा 8051 हो गया, AVR माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए। रेनेसास जो है इस वक्त बहुत ही पॉपुलर लेटेस्ट ऑटोमोटिव माइक्रो कंट्रोलर, हाई परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये इस वक्त। और इसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अलावा और भी बहुत सारी जगह पे रेनेसास को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका लो पावर कंजम्पशन होता है और बहुत ही हाई स्पीड होती है। मल्टी कोर टेक्नोलॉजी, यानी इसमें डुअल कोर, कोर i3, i5 इस तरह का भी, ये ऑक्टा कोर, इस तरह के में कोर वाइज आता है ये। और ये मोबाइल के अंदर भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
इंटीग्रेटेड सेफ्टी फीचर्स, इसके अंदर सेफ्टी भी है। 32 KB से 1 MB की फ्लैश मेमोरी विद 8 KB की डेटा मेमोरी इसके भीतर लगी रहती है। एप्लीकेशंस कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के? कार में इंजन कंट्रोलिंग करने के लिए, जो कार को हम कंट्रोल करते हैं मोबाइल से और इस तरह के उससे, तो वो कार के अंदर भी आजकल जो है वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल करके दे दिया गया है, जिससे कार की एक्टिविटीज को आप जो है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे डिजिटल कैमरा हो गया, DVD प्लेयर हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई, ओवन्स हो गए, माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, उनमें प्रिंटर, मॉडेम, कीबोर्ड्स, इनमें ये लगा हो सकता है। वाइडली यूज इन लाइट सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस लाइक LEDs वगैरह में। इट इज यूज्ड इन टेम्परेचर सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस लाइक ओवन्स, उनमें लगा हो सकता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर अलार्म्स। फायर अलार्म्स में भी इस तरह का माइक्रो कंट्रोलर जो है वो लगा करके रखा गया होता है ताकि फायर अलार्म्स की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए। ये हो गए हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स, और आज हम माइक्रो कंट्रोलर्स तक ही अपना रखेंगे। माइक्रो कंट्रोलर खत्म होते हैं यहाँ पे, तो अब इसमें हमको तैयार करने हैं माइक्रो कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं, और तीन चार माइक्रो कंट्रोलर में इनमें से कोई भी माइक्रो कंट्रोलर पूछा जा सकता है, या फिर कहेगा कि 2 माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में बताइए, या माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, या अलग से AVR माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शन सेट, CISC और RISC के बीच में क्या फर्क होता है, ये पूछ सकता है। इंस्ट्रक्शन सेट, माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, फीचर्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है माइक्रो कंट्रोलर का, ये एग्जाम में पूछ सकता है। यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा माइक्रो कंट्रोलर, इसको भी आपको तैयार करके रख लेना है। आज का नेक्स्ट में हम एम्बेडेड सिस्टम्स को करेंगे, और बस ये फिर खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं बचा इसमें। अटेंडेंस में आपकी ले लेता हूं।